वेलकम गाइस। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे चैनल में हम सोलर रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। आज उसी रिलेटेड एक और वीडियो हम लाने वाले हैं जो सिविल रिलेटेड है। एक सिविल इंजीनियर का सोलर प्लांट में क्या रोल होता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हमारे निरंजन भाई के साथ। निरंजन भाई जो कि सोलर फील्ड में 4 साल से काम कर रहे हैं, सिविल रिलेटेड ही सिविल इंजीनियर हैं ये। तो सोलर रिलेटेड क्या क्या सिविल का नॉलेज एक इंजीनियर को होना चाहिए, तो आज वो निरंजन भाई से बात करेंगे। तो निरंजन भाई बताइए, एक फ्रेशर इंजीनियर अगर सिविल फील्ड से आता है तो सोलर फील्ड में उसको क्या क्या जानकारी होना चाहिए? क्या है कि सबसे पहले तो एक सिविल इंजीनियर का सोलर में क्या होता है कि सबसे पहले अपना पाइलिंग डिस्टेंस जो ड्राइंग के अनुसार होता है उस अनुसार ओवर किया जाता है। तो उसमें पाइलिंग का ड्राइंग के अनुसार उसकी डेप्थ होती है। पाइलिंग करने के बाद में फिर उसमें क्या होता है कि सबसे पहले पाइलिंग करने RFI डालनी होती है। अच्छा, क्वालिटी वाले को चेक कराने के लिए। तो पाइलिंग के लिए ओवर वगैरह करना होता है, तो ओवर कितना होल होता है? कुछ ओवर का एज पर ड्राइंग। अच्छा, एज पर ड्राइंग होता है। तो बेसिकली कितना होता है? बेसिकली अपना 1.5 मीटर के समझ 1.5 मीटर होल करना पड़ता है। उसका डाया कुछ रहता है? 350 का डाया है। मतलब 300 मिनिमम लेके चलो 300। उसमें अपन लेग कास्टिंग करते हैं, लेग का फाउंडेशन करते हैं। तो उसमें क्या केज वगैरह भी अपन डालते हैं? हाँ, केज भी डालते हैं। ग्रेडिंग क्या है दर्शकों को थोड़ा बताइए। ग्रेडिंग होती है कि अपना लैंड होती है, उसका सरफेस मतलब कहीं से अप होता है कहीं से डाउन होता है, तो उसको अपने पाइलिंग के हिसाब से अपन ग्रेडिंग करते हैं। उसको लैंड को लेवलिंग करते हैं। अच्छा, हाँ, लेवलिंग करके उससे क्या कि पाइलिंग अपना अप डाउन है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट क्या होता है कि थोड़ा ग्रेडिंग करने के बाद में लैंड में पेड़ होगा, जब पेड़ को सबसे पहले उखाड़ा जाता है, पेड़ को उखाड़ने के बाद में उसको एक्सटेंड किया जाता है। अच्छा, तो एक नया सिविल इंजीनियर अगर फील्ड में आता है तो आपके हिसाब से क्या लगता है उसको कौन सी चीजें थियोरिटिकली पता होना चाहिए? सबसे पहले तो क्या है कि उसको ड्राइंग का ज्ञान जरूरी है। उसको ड्राइंग का नॉलेज बहुत ही आवश्यक है। तो अगर जिसको ड्राइंग के बारे में पता होगा शायद वो काम करा लेगा। ठीक है, और कुछ बेसिक आप बताना चाहेंगे? बेसिक क्या होता है कि सिविल के लिए बेसिक ये सबसे ड्राइंग का उसको ड्राइंग के अनुसार उसको मतलब प्रैक्टिकल ज्ञान भी होना चाहिए। क्योंकि अपने जो फील्ड पे काम करेगा, लेबर हुआ, वेंडर हुआ, तो वेंडर जरूरी नहीं कि सही करेगा। अपन पाइलिंग करने के बाद में उस पर भाई अपने को लेवल चेक करना होता है। ठीक है, सूतर लाइन डोरी लगा के उसको सेट करना होता है कि भाई कहीं से ऊंचा नीचा नहीं हो, एकदम स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए अपनी पाइलिंग। अच्छा, तो पाइलिंग का हमको देखना है कि पूरा स्ट्रेट है कि नहीं है, उसके लिए हम लाइन डोरी लगाते हैं। लाइन डोरी लगाएंगे, लेवल अपना स्पीड लेवल से उसका लेवल चेक करेंगे। और उसका एक स्टैंड होता है, जैसे पाइलिंग को अपने होल के अंदर डालने स्टैंड से उसको सेट करते हैं। और फिर उसका अपर लेवल और साइड लेवल दोनों चेक करते हैं। और यार्ड का भी फाउंडेशन होता रहता है? हाँ, स्विच यार्ड का होता है, MCR बिल्डिंग होती है, इसमें ICR होता है, IDT होता है। ICR इन्वर्टर कंट्रोल रूम होता है जिसपे अपने इन्वर्टर को रखा जाता है। ठीक है, उसके ऑयल पे अपना एक होगा BOT क्या होता है कि IDT फाउंडेशन के ऊपर उसका IDT रखा जाता है। उसके अंदर जैसे भविष्य में कभी अपना उसको फटने का ऑयल जैसे उसमें आएगा तो वो BOT के अंदर बर्नल ऑयल टैंक होता है, उसके अंदर ऑयल जाके उसमें। अच्छा, जनरली क्या है कि इसमें सिविल में एक तो अपना फर्स्ट होगा फाइलिंग होगा। फाइलिंग के बाद में क्या होता है कि ICR होगा, ICR फाउंडेशन होगा, IDT फाउंडेशन, स्विच गियर हो गया। ठीक है, और अपना हो गया ये अपना MCR बिल्डिंग होगी। ICR, हाँ, यही सारी चीज एक होता है अपना IDT के साइड ऑक्सिलरी होता है, एक ऑक्सिलरी भी बनाई जाती है। तो बेसिक आपको ड्राइंग जानना ही है, सबसे ज्यादा आपको फील्ड पे बिताना है। तो धन्यवाद करते हैं दिल से निरंजन भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया।